नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 8 तक हम पढ़े थे, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। रीजन उसका था कि वहां मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में भी चल रहा था कि जिस शासक की मैं बात कर रहा हूँ वो शासक राय सिंह के समय पर जो है वो नहीं था। तो बड़ा प्रश्न माइंड में था, इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे। लेकिन आज उनके बारे में पूरी तरह कन्फर्म हूँ, तो उन्हीं 2 क्वेश्चनों से हम शुरुआत करेंगे। फिर आज हम जो है राव चंद्रसेन को पढ़ेंगे। पहले वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राय सिंह को 5000 की जात और 5000 सवार का मनसब किसने दिया था? तो ध्यान रखिए ये बात क्लियरली, चूंकि मैंने इनसे पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था कि 2 ही व्यक्ति अकबर और जहांगीर इसके कार्यकाल के संबंध में थे। किसके समय? राय सिंह के समय पर 2 व्यक्ति थे, एक अकबर और एक जहांगीर। तो निश्चित रूप से जहांगीर जो है वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि बाद में बढ़ाई थी जात और बाद में कौन आया? जहांगीर। तो इसलिए 5000 की जात और 5000 की जो मनसब जो थी वो किसने दी? तो बढ़ा करके दी। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, राय सिंह ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? तो ये तो सीधा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ताज सिंह जो है, या ताज खान जो है वो राय सिंह के समय जालोर का शासक था, जिसे राय सिंह ने पराजित किया था। ठीक है ना। देखिए हम पढ़ रहे हैं इन शासकों के मुगलों से संबंध, तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मुगलों के साथ संबंध की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जितने भी मुगल थे उनके साथ, चाहे वो कहीं दूसरी जगह वो एक सरदार के रूप में कार्य करता रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये मालूम रखना पड़ेगा कि उस समय मुगल एम्पायर के अंदर जो लोग शासन कर रहे थे, उनके अंडर में जो शासन कर रहे थे, उनसे भी इन लोगों के क्या रिलेशन थे। इस प्रकार ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस, जो कि राव चंद्रसेन के संबंध में है। मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न हर बार आता है। देखिए जैसे महाराणा प्रताप में से क्वेश्चन पूछा जाता है, गौरवान्वित करने वाले जो विषय होते हैं उनमें निश्चित रूप से प्रश्न पूछा ही जाता है, पूछे जाने भी चाहिए, क्योंकि उन पर हम ज़्यादा गौर करें, ऐसा माना जाता है। इसलिए महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए। तो इसलिए इस टॉपिक को ढंग से तैयार कीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। और मैंने मेरी तरफ से टोटल क्वेश्चन इसमें समाहित कर दिए। आप अच्छी तरह जानते हो 10 क्वेश्चन में मैं किस प्रकार से टोटल क्वेश्चन समाहित कर देता हूँ। ठीक है, तो इस बात के निश्चिंत रहें, 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे राव चंद्रसेन को कवर कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राव चंद्रसेन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? जन्म जुलाई 1541, निश्चित रूप से सही है। पिता मालदेव, बिल्कुल सही है। उपनाम मारवाड़ का प्रताप, ये भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ का शासक बना 1581 में, तो निश्चित है गलत तो है, लेकिन उत्तर सही क्या है? फिर प्रश्न ये उठता है कि मारवाड़ के शासक कब बने? तो ध्यान रखना, राव चंद्रसेन जब आए थे तो बांस लेकर आए थे हाथ में। क्या लेकर आए थे? बांस, क्योंकि राज करने के लिए लठ तो चाहिए, और लठ यानी बांस, तो 62 याद रखना, 1562। ठीक है ना। 1562 के अंदर राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो यहां पर ये उत्तर अपना क्या हो गया? सही हो गया। मतलब ये तथ्य गलत है और उत्तर सही हो गया। ठीक है, डी। और 62 आपको याद रखनी है कि 1562 के अंदर राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन आता है अपना, राव चंद्रसेन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है, प्रताप का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक, निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जो है वो इन्हीं को देख करके आगे बढ़े थे। हालांकि लगभग समकालीन थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन अग्रगामी और पथ प्रदर्शक के रूप में नहीं माना जाता है, ये सही है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, मतलब जब लोगों ने जाकर के ने कहा तो वो आपस से एक मजबूती के साथ खड़े हो गए, तो भूले बिसरे शासक के रूप में भी नहीं जाना जाता है। भाई राम सिंह और उदय सिंह, ये दोनों इनके क्या थे? भाई थे। और जब 1570 के अंदर नागौर दरबार लगा था तो ये दोनों जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने चले गए थे। ठीक है ना। तो फिर आगे बात आती है मालदेव द्वारा प्रदत्त जागीर, सोजत पाली की जागीर। तो यहां ध्यान रखना, सोजत पाली की जागीर जो है मालदेव ने, मालदेव जो कि इनके पिताजी थे, उन्होंने सोजत पाली नहीं, सोजत की जगह आपको ध्यान रखना है शिवाणा, शिव से संबंध था। चंद्रमा का संबंध किससे है? शिव से, तो शिवाणा। ठीक है, शिवाणा जागीर प्रदान की। ध्यान रखना, शिव जी के मस्तक पे क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रसेन को शिवाणा जागीर मालदेव ने प्रदान की थी। ठीक है,
तो इसलिए ये तथ्य क्या हो गया अपना गलत हो गया और गलत तथ्य के कारण से उत्तर अपना ये सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1564 में अकबर का जोधपुर पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? हुसैन कुली खां, शाहबाज खान, हर राय भाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि हुसैन कुली खां, देखिए तीनों के बारे में समझ लेते हैं जो भी हैं। ठीक है, हुसैन कुली खां की जब हम बात करते हैं तो हुसैन कुली खां के समय अकबर ने जोधपुर के ऊपर आक्रमण किया। देखिए 1564 की बात कर रहा हूं मैं, नागौर दरबार से पहले। ठीक है, तो नागौर दरबार से पहले ही जोधपुर पे आक्रमण करा दिया था अकबर ने। ठीक है ना, और कब किसके नेतृत्व में कराया? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में करवा दिया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां से चंद्रसेन जो हैं वो जोधपुर छोड़ करके और भद्राजुण जा करके रहने लग जाते हैं। तो ये बात यहीं से फैक्ट, चूंकि आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो हुस्न को ही भेजा था यहाँ, हुसैन। ठीक है ना, ये ट्रिक के रूप में याद रखना कि जो अकबर ने सबसे पहले हुस्न को भेजा कहाँ? जोधपुर पे आक्रमण करने के लिए। 1564 नागौर दरबार से 6 साल पहले की बात है ये, उस समय भेज दिया था। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि अकबर के जोधपुर आक्रमण के बाद, अकबर ने जब जोधपुर आक्रमण किया, हुसैन कुली खां को भेजा था, तो उसके बाद में जो है वो जोधपुर से चंद्रसेन कहाँ गए? तो अभी बताया मैंने, भद्राजुण गए। कहाँ गए? भद्राजुण, ये याद रखना। ठीक है ना, सिवाना उनको जागीर के रूप में प्राप्त हुई थी, तो पहले क्यों जाए जागीर पे, वो तो बाद की बात है। कोटा सिरोही, गलियाकोट, डूंगरपुर, ये दो तथ्य अच्छी तरह देख लेना एक बार। कोटा सिरोही, डूंगरपुर, ये वो क्षेत्र है जब सब कुछ राव चंद्रसेन के हाथ से निकल गया था, तो यहाँ जाकर के समय गुजारा था इन्होंने, लास्ट का टाइम, संकट काल का समय, जगह जगह गए थे। उनमें से दो प्रसिद्ध क्षेत्र ये हैं, कोटा सिरोही और गलियाकोट, डूंगरपुर, ये वो प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ वो बाद में एक संकट काल के अंदर थोड़े थोड़े समय के लिए रुके थे। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां उत्तर क्या हो गया? भद्राजुण। ठीक है, जोधपुर आक्रमण के बाद, यानी जब हुसैन कुली खां ने जोधपुर पे आक्रमण किया 1564 में, तो जोधपुर छोड़ के राव चंद्रसेन कहाँ चले गए? भद्राजुण। क्लियर? अब उस वहां पर फिर क्या होता है? भद्राजुण जाने के बाद 64 में जब देखा कि मारवाड़ कंट्रोल नहीं आ रहा, तब अकबर ने 1570 में क्या किया था? नागौर दरबार किया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है फिर यही, नागौर दरबार 1570 में अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन कौन थे? मतलब 1570 में नागौर दरबार लगाया, किसने लगाया? अकबर ने लगाया। ये बात तो क्लियर है, सबको मालूम होगी। ठीक है, अब उस समय मारवाड़ के कौन कौन से शासक उसके पास पहुंच गए? अकबर के पास पहुंच गए। तो बीकानेर के पहुंच गए, बिल्कुल। कौन कौन से? कल्याणमल और राय सिंह। राय सिंह के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तब भी हमने देखा था। और कल्याणमल, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो उस दरबार में उपस्थित थे। इसी दोनों बाप बेटे थे। इसी प्रकार जैसलमेर के हर राय भाटी वहां पहुंच गए। हर राय भाटी, जैसलमेर के हर राय, हर किसी से राय ले ली जैसलमेर में, लेकिन सब ने ऐसी दी कि तू तो चल जा। ठीक है ना, ये बात सुन करके वहां आ गया। मारवाड़ के राम सिंह और उदय सिंह, मैंने बताया था अभी, चंद्रसेन के भाई राम सिंह और उदय सिंह, ये दोनों भी कहाँ पहुंच गए? वहां किसमें? नागौर दरबार में उपस्थित थे। क्लियर? मालदेव जो है वो ध्यान रखना, मालदेव चंद्रसेन के पिताजी थे। ठीक है, राम सिंह उदय सिंह वहां पर दरबार में उपस्थित थे। अगला है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। तो चंद्रसेन गए तो थे 1570 के दरबार में, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत इफेक्टेबल बात है, अच्छी तरह याद रखना। ऐसा नहीं है कि राव चंद्रसेन गए नहीं थे, गए थे, लेकिन जाकर के जब देखा रंगडंग कि यहाँ तो अधीनता वाली बात हो रही है, तो वापस आ लिए। कौन? राव चंद्रसेन। ठीक है, तो 1570 की अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों में कौन नहीं था? तो नहीं कौन था? मारवाड़ के राव चंद्रसेन नहीं थे, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर आपसे पूछा जाए कि दरबार में कौन कौन नहीं थे, तो ये सारे थे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा लास्ट में आएगा। तो वहां उस बात का आप ध्यान रखना, नागौर दरबार में होना और अधीनता स्वीकार करना, दोनों में क्या है? अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, फिर बात क्या आती है, देखो कि भाई नागौर दरबार के अंदर जो वो देख लिया अकबर ने कि नहीं बस की बात, बैठा नहीं जुगाड़। ठीक है, राव चंद्रसेन तो जा लिया। ठीक है, क्या करें? तो इसके लिए उसने क्या किया कि चंद्रसेन को पकड़ो जा करके पहले तो। ठीक, तो चंद्रसेन को पकड़ने के लिए किसको भेजा? तो देखिए ऑप्शन क्या है, प्रश्न देख लीजिए आपस। नागौर दरबार के बाद अकबर की चंद्रसेन पर चढ़ाई किसके नेतृत्व में हुई? मतलब चंद्रसेन को पकड़ने के लिए किसको भेजा? हुसैन कुली खां की तो बात पहले हो गई। ठीक है ना, वो तो 1564 में ही कंप्लीट
हो गई कि जिस समय नागौर दरबार से पहले जोधपुर पे आक्रमण किया था किसने, तो ये तो नहीं होगा। ठीक। शाहबाज खान, तो ध्यान रखना शाहबाज का संबंध सै से शाहबाज और सै से सिवाना, मतलब जब सिवाना के ऊपर आक्रमण किया था ना, तब किसने किया था? शाहबाज खान ने। तो इसको अलग कर दो, ये इसका कोई यहाँ कनेक्शन नहीं बैठ रहा। ठीक। अब बच गया कौन? खानकला। तो खानकला के नेतृत्व के अंदर क्या किया था कि जैसे ही, ये तो पक्की बात थी कि चंद्रसेन भद्राजून से आए थे नागौर दरबार में, तो नागौर दरबार से वापस कहाँ जाएंगे? भद्राजून ही जाएंगे। तो भद्राजून पे आक्रमण किया था, तो किसने किया था? खानकला ने किया था भद्राजून के ऊपर आक्रमण। अब जब ये आक्रमण किया तो फिर निश्चित रूप से चंद्रसेन ने देखा कि इतने बड़े सम्राट से हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ी और छोड़ करके अपनी रियासत जो कि उन्हें अपने उनके पिता ने दी थी, कौन सी? सिवाना, वहां चले गए। ठीक है ना। तो सिवाना रियासत के अंदर जाकर के रहना शुरू किया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं फिर, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? अब यहां प्रश्न यह है कि भद्राजून से चंद्रसेन कहां पलायन कर गए? तो अभी बताया मैंने आपको कि नागौर दरबार से वापस भद्राजून ही आए थे। अब भद्राजून के ऊपर खानकला ने आक्रमण कर दिया, तो निश्चित रूप से भद्राजून छोड़ के जाना था। तो कहाँ गए? अपनी रियासत में, यानी सिवाना में। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया मामला। फिर भद्राजून पर मुगलों का अधिकार, भद्राजून के ऊपर मुगलों का अधिकार मतलब 70 के अंदर नागौर दरबार था, आक्रमण किया तो साल भर तो लग ही गया, तो ये हो गया 1571, ये भी सही है। ठीक है ना, भद्राजून पे आक्रमण किया। तो अगली बात है 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया राय सिंह बीकानेर को। ये बात अपन ने पहले पढ़ी थी राय सिंह में भी, और फिर से सुन लो, बेहतर राय लेने वाला व्यक्ति हमेशा क्या रहता है? बेहतर स्थिति में रहता है, और ये बेहतर स्थिति में रहा। इसने अकबर से राय लेकर के अपनी जुगाड़ बैठा लिया। ठीक है ना, और जोधपुर का शासक बन गया, प्रशासक बन गया। हालांकि गलत था, सही बात है, अधीनता रह करके चाहे कितना राजा बने, कोई राजा नहीं होता फिर वो। ठीक है ना, राजा तो वही होता है जो शेर की तरह होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए हम पूर्णतः नहीं कह पाएंगे, एक स्वतंत्र शासक तो नहीं कह पाएंगे। ठीक है ना, हालांकि राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में शासक बने, अच्छी बात है। अब यहां पर बात क्या है, 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया गया राय सिंह को। तो बिल्कुल राय सिंह बीकानेर को 1572 में शासक बना दिया अकबर ने। ठीक। अब ये एक चौथा ऑप्शन क्या आ गया? उपरोक्त सभी तथ्य गलत है। उपरोक्त तो सारे सही हैं, ये सारे सही हैं, तो इसका मतलब यही गलत है। यही क्या है? गलत। इसका मतलब उत्तर भी अपना क्या हो गया? ये सही हो गया। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्न इसी प्रकार से बनाता हूं क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा ही है, बच के रहना इनसे। ठीक है ना, प्रश्न बहुत गलत करवा देते हैं ऐसे मामले में, इसलिए पूरी प्रैक्टिस उसी प्रकार से आपकी चल रही है। बस आप तो रेगुलर जुड़े रहे और विश्वास रखना, मैं करवाऊंगा पूरा, इतना ध्यान रखना। देखो परिस्थितियां कम बेसी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अंत तक मैं आपका पूरा जीके का, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले फर्स्ट ग्रेड का जीके पूरा करा दूंगा मैं, इतना निश्चिंत आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस मामले में। ठीक है, चलिए। राव चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग छोड़ने से पहले दुर्ग का भार किसको सौंपा? अब सिवाना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सिवाना पर भी क्या करेंगे, वो आक्रमण करेंगे। तो उनको लग तो गया था ना रावचंद्र सेन को कि यहाँ पर भी आक्रमण हो सकता है, तो उसने दो काम किए। एक तो अपने बच्चों को सुरक्षित किया, बच्चे और पत्नियों को तो भेजा पोखरण के किले में भेज दिया, और जो सिवाना दुर्ग था उसकी रक्षा के लिए फत्ता को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया? फत्ता राठौड़ को नियुक्त कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फत्ता, कि तू हमेशा फतेह रखना है यहाँ पर। इस प्रकार फत्ता राठौड़ को यहाँ पर सिवाना दुर्ग में छोड़ करके फिर सिवाना छोड़ा था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सिवाना छोड़ने से पहले सिवाना की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की थी और फत्ता राठौड़ को वहां पे छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, शाहबाज खान के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर मुगलों का अधिकार कब हो गया? मतलब फत्ता को छोड़ दिया, सिवाना दुर्ग छोड़ के चंद्रसेन चले गए। अब आक्रमण किसने किया? मैंने बताया था, से सिवाना और से ही शाहबाज ने आक्रमण किया। अब कब किया और कब जीता की बात यह है कि 1578 के अंदर इन्होंने ये जीता था। सीधे याद रखना, ठीक है ना, सीधा अच्छे से डायरेक्टली आप इस चीज को याद रख सकते हैं। 1578 के अंदर सिवाना दुर्ग के ऊपर शाहबाज जो है उसने जो है शाहबाज खान, ज्यादा इज्जत की जरूरत नहीं है, शाहबाज खान जो है उसने आक्रमण किया था। कब? 1578 पे। किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को उसने जीत लिया था। किसने? शाहबाज खान ने। ठीक है, और इसकी रक्षा करने का पूरा प्रयास किसने किया था? फत्ता राठौड़ जी ने इसका पूरा क्या किया था? सुरक्षा का प्रयास
किया था। आगे चलते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने बता भी दिया कि सिवाड़ा के निर्वासन के समय, मतलब जब सिवाड़ा छोड़कर के रामचंद्र सेन जंगलों में भटकने गए, क्योंकि जंगलों में भटकना तभी तो प्रताप बनेंगे। ऐसे तो प्रताप बनने से रहे, प्रताप बनने के लिए जीवन को संघर्ष में बनाना ही पड़ेगा और वो उन्होंने किया। ठीक, और उसके बाद एक ध्यान रखना, एक प्रश्न बताया था मैं यहीं पे आपको कि जब पूरा संघर्ष कर लिया था और वापस से जब कंट्रोल करना शुरू किया था ना, तो ध्यान रखना सोजतपाली का किला पहला किला था जो उन्होंने वापस से जीत लिया था। ठीक है ना। तो यहां पर बात क्या की मैंने, सिवाड़ा के निर्वासन के दौरान रामचंद्र सेन का परिवार किस दुर्ग में सुरक्षित था, और डेफिनेटली मैंने बता दिया पोखरण किला जो था वहां पर उन्होंने क्या किया था, सुरक्षित जीवन देने के लिए अपने बच्चों को वहां पर सुरक्षा दे दी थी, और इस बात की जानकारी मुगलों को नहीं हो पाई थी। पूरी सुरक्षा परमानेंट व्यवस्था कर दी और खुद संघर्ष के लिए निकल लिए।